और सोशल मीडिया पे तो खैर बाबाओं की बहुत भरमार है गुरुजी, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन मैं सिर्फ़ चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि आपके वाणी से निकले हुए शब्द वो लोग को समझ में आए जो लोग भ्रम फैलाते हैं। जी। अब इसी में हम बात करते हैं कि लोग पूछते हैं कि भगवान के पास मिलने का और भगवान का आशीर्वाद का शॉर्टकट क्या हो सकता है? ऐसे मूर्खों के लिए क्या कहेंगे आप? मतलब जो भगवान के पास भी जाके वहाँ शॉर्टकट का रास्ता ढूँढ रहे हैं। ये भी बड़ा विस्तारित बात है। आप जो जो आप प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न का सीधा जवाब इसलिए नहीं दिया जा सकता है क्योंकि सीधी बात नहीं है। इसमें इसमें मैं बहुत और गहराई जोड़ता है। हूँ महाराज जी, जी, दूसरी चीज़ क्या है कि लोग आज कहीं भी मंदिर में जाएँ, तो उनको वीआईपी कार्ड एंट्री चाहिए। वहाँ भी उनको भीड़ में नहीं लगना है, वहाँ भी वो मेहनत नहीं करना चाहते, जी। वहाँ भी भगवान के लिए तप नहीं करना चाहते, वहाँ भी भगवान के लिए वो परिश्रम नहीं करना चाहते। वहाँ भी चाहते हैं कि बस जाएँ और भगवान के दर्शन हमें तुरंत हो जाएँ। आपके कमेंट में बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं, आप सँभालिएगा क्योंकि मेरा तो काम है बताकर चले जाना, कौन सुनेगा और किसे सुनाएँ इसीलिए चुप रहते हैं। अब आप कह रहे हो तो बताना पड़ेगा। मैं इस पूरी की पूरी बात से इत्तेफ़ाक रखता ही नहीं हूँ और मैं इस बात का बहुत घनघोर सपोर्टर हूँ कि वीआईपी कल्चर होना चाहिए। ये यस। क्यों होना चाहिए? इस कल्चर से क्या इस पे मंदिर में ये बहुत मैसेज जा रहे हैं? आवश्यक है, ये बहुत नितांत ज़रूरी है और इसमें बुराई क्या है? हुँ, अगर अगर आप संपन्न हैं हुँ, और आपके पास तमाम परमात्मा ने व्यवस्थाएँ दी हैं हुँ, और आपके पास एक ही चीज़ की कमी है वो है समय, हुँ, समय नहीं है हुँ, और आप किसी भी तरह से वीआईपी तारतम्य के द्वारा आप हुँ। दर्शन करने पहुँच जाते हैं और दर्शन करके चले आते हैं। इसमें तकलीफ़ किस बात की है? तकलीफ इसमें 2 चीज़ की है महाराज इसमें जी, मुसीबत क्या है? मुसीबत 2 चीज़ों की है। जी, पहली चीज़ तो वो कि वो इंसान जिसको प्रभु ने जन्म दिया, जी, वो गरीब हो, काला हो, गोरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, कोई भी हो, उसको पहला हक है कि वो प्रभु की शरण में जाए और प्रभु से यही उम्मीद करता है कि उसको भी उतना ही आशीर्वाद दे, जितना वो धनी को दे रहे हैं। तो इसमें ये अंतर है। लगेगी आग तो आएँगे कई घर जज्ब में। हुँ, यहाँ किसी का जाति मकान थोड़ी है। मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ सबको परमात्मा ने बराबर दिया है। न हुँ, किसी को अमीर, न किसी को गरीब बनाया, सबको एक जैसा बनाया। 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 2 कान, नाक, मुँह, पेट-पीठ सब कुछ बराबर दिया है। आप क्यों नहीं सम्राट बनते? हुँ, आप क्यों नहीं अमीर बनते? आप क्यों नहीं कर्मशील बनते? हुँ। हु हू इंटरप्ट यू? कौन रोक रहा है? कौन आपको अवरोधित कर रहा है? ये और महाराज जी कौन कहता है कि तुम अमीर नहीं बनो? लेट मी फिनिश माय सेंटेंस बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट ज़रूरी राइट। है ये हाँ, ऑफ़ बताना। कोर्स। वीआईपी कल्चर इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो वीआईपी आकर के आगे जल्दी से दर्शन करके चला गया, उसके पास जो संपत्ति आई है, वो बरसात से नहीं आई, उसने हुँ, वो कमाकर कमाई है, मेहनत करके लाई है और वो भी एक तपस्या है, वो भी एक साधना है। एक व्यापारी कभी भी दोपहर का खाना सही समय पर नहीं खा पाता, हुँ, लेबर खाता है। हुँ, एक व्यापारी सांझ का खाना कभी भी समय पर नहीं खा पाता हुँ, और सही समय पे तो छोड़ो कभी-कभी नहीं खा पाता हुँ, और ये लेबर खाता है, हुँ, सामान्य व्यक्ति खाता है। एक बड़ा व्यक्ति, एक अमीर आदमी केवल अकेले अमीर नहीं होता, वो हुँ, अपने साथ में पूरे समूह को अमीर करता है और न हुँ, जाने कितने लोगों को काम प्रदान करता है, एक हुँ, व्यवस्था प्रदान करता है। हुँ, जिसको जो मिला है, वो उसकी अर्निंग है। उसने वो अर्न किया है, हुँ, उसके लिए उसने मेहनत किया, परिश्रम किया, व्यवस्था किया, साधन बनाया, फिर वो अमीर बना। जी, और आज जब वो वीआईपी बनकर वीआईपी कल्चर से अंदर जा रहा है, तो हुँ, वो अंदर जाकर के बोलता है, "अरे! भगवान जी अंदर एसी नहीं है क्या? भगवान जी के पास एसी नहीं लगा है पुजारी जी?" हुँ, तो पुजारी बोलता है, "हाँ जी सेठ जी, एसी तो नहीं लगी है।" अरे! तुरंत एसी लगाइए। हुँ, तो जो अंदर एसी लगी है, बड़ा-सा झूमर लगा है, भगवान की जो व्यवस्था है, बढ़िया-सा श्रृंगार है, हुँ, सुंदर-सी जो पोशाक है और खूब 56 भोग लगे हैं हुँ, और हमको आपको भी लाइन में लग कर के जो प्रसाद खाने को मिल रहा है, वो सब उन लोगों से ही आ रहा है, जिनके हुँ, पास पैसे हैं। हम वो बड़ी-बड़ी दीवालें, बड़ा-सा मंदिर और खूब आलीशान प्रांगण, हुँ, उसमें हमारा योगदान नहीं है खास। हुँ, हमने बहुत पैसे नहीं दिए, वो उन लोगों ने दिए, जिनको वो व्यवस्था करके दी जाती है। कारण आप समझने का प्रयत्न कीजिए। इस व्यवस्था
को बनाए रखना इसलिए आवश्यक कहता हूं मैं, क्योंकि आप भी अमीर बने, इसमें नुकसान किस बात का है? आप भी सम्राट बने, कौन मना करता है? आप धनवान बने, इसमें कौन आपको मना करता है? मैं जो लेबर है उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, वो बहुत परिश्रम करता है, वो बड़ी मेहनत करता है, वो खूब काम कर रहा है, लेकिन उस काम के साथ साथ उसको ये नहीं मालूम अभी भी, तो मतलब भगवान भेदभाव करते हैं? भगवान कहाँ भेदभाव कर रहा है? तब तो भगवान ने अगर आपको 2 हाथ 2 पैरों में से 1 पैर दिया तो यहाँ पर हुँ, हो सकता है। आपके ही अपने कर्मों का फल होगा, लेकिन फिर भी आपको वीआईपी हुँ, सीट मिलनी चाहिए, तो बसों में भी अवेलेबल है, हुँ। ट्रेनों में भी अवेलेबल है, हर भग जगह अवेलेबल है। तो भग आपका आप जहां पर कम हैं, वहां पर मिलना चाहिए, इस हुँ, बात का भी मैं पुरजोर प्रशंसक हूं। लेकिन जहां आपके पास सब है, हाँ, आप तीर्थ में जाकर माली से भी झगड़ेंगे, हुँ, तीर्थ पे जाकर आप प्रसाद वाले से भी झगड़ेंगे, तीर्थ पर जाकर जो आपको बिठाकर ले जा रहा है रिक्शे वाला, उससे भी आप झगड़ेंगे, हुँ, तीर्थ में जाकर जो लाइन में लगे लोग, उनके साथ भी आप बदतमीजी करेंगे, हुँ, तीर्थ पे जाकर के आप तमाम उन लोगों की सामग्री को तड़ेंगे और पता नहीं क्या, मतलब शायद शायद कहीं उठा ही नहीं ले जाएं, हुँ, वो सब भी आप जाकर के करेंगे। हुँ, तीर्थ में जाकर के जो नहीं करना चाहिए वो भी आप करेंगे, हुँ, और फिर भी आपको वीआईपी कल्चर मिलेगा, फिर भी आप कहते हैं भगवान भेदभाव करता है। तो हुँ, ध्यान रखना, अन्न क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पर पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। जो तुम हुँ, सामान्य जगह में पाप करते हो वो तीर्थ पे जाकर नष्ट हो जाता है, लेकिन जो हुँ, तीर्थ में जाकर पाप करते हो वो हुँ। दुनिया में कहीं जाने से नष्ट होता नहीं है, वो तुम्हारे साथ रहता है और इसको तुमको भोगना ही पड़ेगा, कोई संदेह नहीं है इसमें।